हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज शुरुआत करते हैं अपनी एक और नई वीडियो का। मैंने कल की वीडियो देखो, पूरा सुबह से अब तक यही हुआ है, सिर्फ नाश्ता हुआ है। नाश्ता करके बिल्कुल अभी आई हूँ और जो कल के मेरे कपड़े कटिंग हुए थे उनको सबको अरेंज किया है। यहाँ देखो ये सब जो है ना, उनको सबको अरेंज करके नेकलाइन वगैरह सब कुछ काट पीट के रखा है ताकि उन्हें बना दूँ, क्योंकि कल रात को ना काफ़ी लेट हो गया था। 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था। तो फिर जो मेरी सासू माँ उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, बच्चे नहीं सोएंगे, क्योंकि बच्चे हैं छोटे। तो छोटे बच्चों वालों के साथ ये दिक्कत होती ही होती होगी सबके साथ, क्योंकि बच्चे किसी के भी नहीं सोते। आजकल टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो फिर इसीलिए मैं चली गई और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। लेकिन आज ये करना है बहुत सारा काम। 3 सूट जो आपको कल दिखाए थे कटिंग करते वक्त, वो मैं ऐड कर दूँगी क्लिप। वही सूट मुझे आज स्टिच करने हैं। एक ब्लाउज़ है, पता नहीं क्या होगा, पर जितना भी होगा ज़रूर दिखाऊंगी इवनिंग तक के ब्लॉग में कि कितना काम मेरा हो गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ये 2-3 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा हेडक वाले हैं, बहुत सारा काम लग रहा है। पर हाँ ये है, ठीक है, अगर आप बहुत स्मूथली काम करेंगे ना तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता। अगर हम अपने माइंड पे प्रेशर लेके चलते हैं ना, हाँ इतना सारा काम पड़ा है, क्योंकि जो जनरली लेडीज़ के घर में होता है वो यही लगता है उनको कि बहुत सारा काम पड़ा है, कैसे कंप्लीट होगा। मुझे भी लगता है, मैं भी एक लेडी हूँ, मुझे भी लगता है भाई कि हाँ कैसे होगा। बट अगर आप शांति से काम करेंगे ना तो हो ही जाएगा। अभी तक का टाइम जो है वो मेरा इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया कि एक तो मैं आज उठी लेट थी, दूसरा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और तीसरा मैं अब तक आप लोगों के लिए वीडियो को बना रही थी। तो वीडियो को एडिट करने के बाद उसे सेव करने में इतना टाइम लग गया कि मेरे पास मोबाइल में स्पेस नहीं था। तो वो चीज़ करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। पर कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट करेंगे ना काम। तो हाफ एन आवर 35 मिनट्स जितनी भी देर में कुर्ती बनेगी, बनते बनते फटाफट से 3 कुर्ती निकालेंगे 2 बजे से पहले पहले, और उसके बाद फिर निकालेंगे सलवार। तो शाम तक अपने 3 सूट बहुत ईजीली रेडी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। ठीक, यहाँ तक अगर आपने वीडियो मेरी देख ली है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते भी हैं बट लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। और मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि एक प्यारे से कमेंट के साथ वीडियो का एंड करना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा प्यार मिले और मैं भी आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ के खुश हो जाऊँ। देखो बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि वीडियो बहुत आसानी से बन जाती है। छोटी छोटी क्लिप्स हैं, पूरे दिन का सबका शेड्यूल है, या फिर जो भी मैं बातें करती हूँ उन सब चीज़ों को करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एडिटिंग में भी टाइम लगता है। लेकिन आप लोग एक कंजूसी करते हैं सिर्फ एक कमेंट के लिए और एक प्यारे से लाइक के लिए। तो प्लीज़ आप उतना ज़रूर निभाएं अपना फ़र्ज़ कि अपना एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर छोड़ दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। अगर मेरी वीडियो पे 50 व्यूज़ आते हैं, मान के चलिए, अगर 50 में बहुत छोटा एक लेके चल रही हूँ अमाउंट, 50 व्यूज़ आते हैं और 25 भी लाइक आएंगे ना, तो भी मैं खुश हो जाऊँगी कि हाफ लोगों ने तो लाइक किया है ना। तो क्योंकि छोटे क्रिएटर है ना, स्टार्टिंग है ना अभी क्रिएटिंग की, तो स्टार्टिंग में तो आप लोगों से इतना एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि देखो एक दूसरे को मोटिवेट करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ तो आप भी मुझे मोटिवेट ज़रूर करो, ताकि मैं भी अपने आप को आगे बढ़ा पाऊँ। तो चलिए, जो मैं आज बात स्टार्ट करने वाली हूँ ना, वो ये वाली बात है कि हमारे पास ना काम कम क्यों आता है। कई बार मैंने देखा है, बहुत सारी लेडीज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस में देखती हूँ कि हमने बुटीक तो खोला हुआ है लेकिन हमारे पास काम कम आता है। हम उतना काम जितना कर पाते हैं, मतलब जितना करना चाहते हैं उतना काम नहीं आता। हमने घर में बुटीक खोला है। तो देखो, पहली बात तो ये है कि घर में जब आप काम खोलते हो, कोई भी अपना काम स्टार्ट करते हो, तो या बाहर भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो, आपको फेथ को अपना बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, घर से बुटीक खोलने का आपका सिर्फ एक ही रहता है कि आपको रेंट नहीं देना, आप घर में ही हो, अपने बच्चों की देखभाल भी कर रहे हो, अपना टाइम जितना आपके पास है उतना टाइम दे रहे हो और अपना काम कर रहे हो। तो आपको इतनी टेंशन बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए कि आपके पास काम बहुत कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। लेकिन शुरुआत में सबको ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब आपके पास काम आने लग जाता है ना, तो आपसे उतना काम हैंडल करना पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में काम नहीं आता तो ऐसा ही फील होता है कि हमारे पास काम नहीं आ रहा। देखो मेरे पास भी काम, मैं बहुत टाइम से काम कर रही हूँ। मुझे तो मतलब मेरी 11 ईयर्स तो मेरी शादी को ही हो गया, और उससे पहले से मैं ये काम कर रही हूँ। लेकिन मैंने वीडियोस बनाना अभी शुरू किया, इसीलिए मैं आप लोगों से भी बोलती हूँ कि भाई अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मोटिवेट करो, क्योंकि मैं अपना फेथ तो जमा चुकी हूँ अपने काम के अकॉर्डिंग। मेरे कस्टमर बिल्कुल मुझ पर फेथ करते हैं और बिल्कुल रेगुलर वाले कस्टमर हैं। तो उनको बनाने में टाइम लगा, उनके साथ रिलेशनशिप को बनाने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि उनको आपकी फ़िटिंग पसंद आनी चाहिए, उनको आपका काम पसंद आना चाहिए। तो मेरे कस्टमर का जो सबसे बड़ा फेथ, मैंने जो अपने आप से
रियलाइज़ किया है वो मैं बता देती हूँ आपको, शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए। क्योंकि जब हम कभी ना लेडीज़ ऐसा करते हैं कि इकट्ठा काम लेते रहते हैं, मैं भी करती हूँ कि भाई चलो ठीक है हो जाएगा। लेकिन जो मेरे कस्टमर्स हैं, जितने भी कस्टमर हैं, उनको सबको ये पता है कि अगर इन्होंने ये काम ले लिया है तो ये डेफिनेटली करके देंगी ही देंगी। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास ना बहुत अर्जेंट काम आता है, लेकिन आप अर्जेंट जो है ना उतने ही कस्टमर्स का लीजिए जो आपके या तो रेगुलर कस्टमर हैं उनका। अगर आप अर्जेंट बेसिस पे काम ले रहे हो तो कि देखो रेगुलर कस्टमर का सबको करना ही पड़ता है, जो कहीं नहीं जाएंगे उनका काम आपको करना ही पड़ेगा। चाहे आप रात में करिए चाहे दिन में करिए, आप कैसे भी टाइम निकाल के करिए, अपना काम छोड़िए, लेकिन आपको उनका काम करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए आप अपना फेथ ज़रूर जमाइए कि आप मेरे कस्टमर को सबको पता है कि अगर उन्होंने काम ले लिया है और तो मेरा काम ज़रूर होगा, चाहे वो कैसे भी करे। तो मैं जो मेरे रेगुलर कस्टमर है उनके साथ तो ऐसा करती ही करती हूँ। बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा में मेरे पास टाइम नहीं है और कोई नया कस्टमर आ गया तो मैं उसको छोड़ भी देती हूँ। काम छोड़ना किसी को भी पसंद नहीं होता, जो भी घर में काम करती हैं लेडीज़ उनको बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं होता कि हम काम छोड़ दें। लेकिन आप अपने साथ उतना ही काम लेके चलिए जितना कि आप कर पाएँ। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा में अगर आप काम ले लेती हैं और टाइम पर नहीं दे पाते हैं तो वो आपका फेथ को ख़राब कर देता है, वो आपके विश्वास को तोड़ देता है ना। तो टाइम से, चाहे आप अपने टाइम से, जैसे आपको मॉर्निंग में देना है आप इवनिंग तक अपना काम रेडी करके रख दीजिए, इवनिंग में देना है तो आफ्टरनून तक रेडी करके रख दीजिए, लेकिन आप उतने टाइम पर अपना काम ज़रूर रेडी करके रख दीजिए कि आपका कस्टमर आए और काम लेकर चला जाए। देखो अभी मेरे सूट सिल रही हूँ, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मुझे ये 3 सूट 1 ब्लाउज़ देना ही है। एक ही कस्टमर के हैं, कस्टमर भी दूर से आते हैं तो उनको हम मतलब बार बार नहीं बुला सकते, इस तरीके का इनका ये रूल है। तो जो उससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी उसमें मैंने बहुत अर्जेंट सूट स्टिच किया था कि वो 3 बजे आया और मैंने 8 बजे तक स्टिच करके रख दिया था। बेशक वो सूट जाए या ना जाए मुझे उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन मैंने अपना काम करके रख दिया। और ये काम इसलिए मैनेज किया था क्योंकि जो और बाकी काम था वो थोड़ा हार्ड था और वो थोड़ा इजी था, तो वो फटाफट से मैंने एक साइड कर दिया कि ताकि मेरे माइंड से भी प्रेशर कम हो गया और उनका काम भी अपना टाइम पर रहा। और मैं अपना जो हार्ड वाला काम है, थोड़ा सा जो ट्रिकी काम है, उसको मैं आराम से कर पाऊँगी। तो ये चीज़ें ना हमें फॉलो करनी चाहिए। और सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये करना चाहूँगी कि आप अपना उस टाइम पे काम स्टार्ट कीजिए जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। क्योंकि हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम होता है घर में, हमारे दिमाग में बहुत सारे काम चलते हैं, लेकिन आप अपना स्टिचिंग का काम वो सारे काम ख़त्म करने के बाद शुरू कीजिए और अपना टाइम उसी तरीके से मैनेज कीजिए। मीन्स आपको अगर 10 बजे तक अपना आपका घर का काम या जो भी आपको लगता है वो सारा काम ख़त्म हो जाता है तो आप 10 बजे ही अपना काम शुरू कीजिए, 10:30 बजे अपना काम शुरू कीजिए। 9:30 बजे काम छोड़कर करने पर मुझे ऐसा फ़ील होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि अगर मैंने कोई भी काम छोड़ दिया है तो मुझे ऐसा फ़ील होगा कि मेरा वो काम ज़्यादा मेरे दिमाग में चलता है अपने इस वाले काम को छोड़। तो लेकिन इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना काम तभी करूँ स्टार्ट तब मेरा जब सारा काम ख़त्म हो जाए। तब अगर आपको अच्छा लगे ये वाला मेरा पॉइंट तो आप उसे ज़रूर यूज़ करके देखना, क्योंकि आपके दिमाग में बिल्कुल शांति रहेगी और आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे उसी टाइम के अकॉर्डिंग। और आपकी जो स्पीड है ना वो दुगनी हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल वहाँ से हट जाएगा। सब कुछ हमारे दिमाग का खेल है और दिमाग से ही हमारा काम होता है। क्योंकि अगर हमें लगता है ना, माइंड में चलता है कि ये काम हमें जल्दी देना, तो वो काम आप देखना जल्दी ही होगा। और अगर हमें लगेगा कि ये काम ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से चला जाएगा, कल या परसों कस्टमर ले जाएगा, तो कोई जल्दी नहीं है, तो वो काम आप ऑटोमेटिकली ही जल्दी करेंगे। कई बार होता है मेरे साथ कि मेरे घर में बोलते हैं तेरे पास सब कुछ अर्जेंट ही क्यों आता है। अर्जेंट नहीं आता, अर्जेंट हम रखते रखते भी भूल जाते हैं और रखते रखते भी हम उसे अर्जेंट कर देते हैं, क्योंकि हम अपने माइंड से सोच रहे होते हैं कि हमारा कब कस्टमर जब आएगा तब लेके जाएगा, हमें परसों देना है तो हम काम तब करेंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ काम को रेगुलरिटी के साथ ही बना के चलने में हमारा फ़ायदा होता है। आप उस वीकली प्लान बना लीजिए। आप दिन हर रोज़ आप, अगर आपको लगता है कि वीकली बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, अगर आपके पास इतना काम नहीं आता, तो आप 2 दिन का प्लान अपने प्लानर में बना के रखिए। उससे आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा और आप अपना काम अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो जब आप अपने काम को बिल्कुल टाइम पे करेंगे तो आपके कस्टमर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होंगे। जब आपकी फ़िटिंग अच्छी होगी तो भी आपके कस्टमर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होंगे। और साथ में आपको अपनी फिनिशिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है। मैं हमेशा बोलती हूँ फिनिशिंग के बिना तो भाई आपके कस्टमर नहीं आएंगे। आप बिल्कुल फिनिशिंग का ध्यान रखें।
तभी आपके कस्टमर इंक्रीज़ होंगे। दूसरी बात ना, मैं बहुत सारी वीडियोस में देखती हूँ कि आप अपना रेट कम करके रखो, रेट कम करके रखो ताकि आपके पास कस्टमर आए। पर मैं जो अपना पर्सनल व्यू है वो ये कहती हूँ कि आप रेट उतना भी कम करके मत रखना कि आपके कस्टमर ये सोचें कि ये करती ही क्या होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हो आपको अगर कोई सस्ती चीज़ मिलती है तो आप उसमें सबसे पहले ये सोचते हो कि यार इसमें होगा ही क्या जो ये इतना सस्ता मिल रहा है ना। तो पॉइंट ऑफ व्यू वही जाता है कि इसमें क्या होगा जो इतना सस्ता मिल रहा है। ऐसा नहीं है, अपने रेट कम करके रखो, अपनी फिनिशिंग को दो, अपना काम बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे करो और अपना रेट उतना रखो कि अगर आपके यहाँ पर 300 एक सूट के रेट चल रहे हैं तो आप उसको 275 या 250, बस इससे ज़्यादा कम बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि आपको काम करने में ना तो मज़ा आएगा और ना ही आपका काम करने का मन करेगा। आप स्टार्ट तो पूरे जोश के साथ होगा, लेकिन वो थोड़े दिनों में ही आपके होश ख़राब कर देगा, क्योंकि आप जितनी मेहनत करते हो अगर आपको उतनी अर्निंग नहीं होती है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो और उसके बाद फिर सोचते हो कि बंद कर दो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम तक काम करना है और अच्छे से करना है तो आप सिर्फ अपनी फिनिशिंग पर ध्यान दो, अपने कस्टमर पे ध्यान दो, अपने बिहेवियर पे ध्यान दो, अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दो, बस इससे दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कस्टमर अपने आप आ जाएंगे जब आपकी फिटिंग और फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी होगी। तो सिर्फ आपको ये टिप्स फॉलो करनी है। बट अपने रेट को मैं फिर भी यही कहती हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि भाई रेट को उतना रखो ताकि आपको ना तो ज़्यादा करने में दिक्कत हो, ना फिर आपको ऐसा लगे कि आपको अपनी मेहनत का नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि हम तभी डिमोटिवेट होते हैं जब हम अपनी मेहनत का पैसा नहीं मिलता है। काम करने में किसी भी को भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है जितना कि इस बात को सोचने में दिक्कत होती है कि हमारे पास तो उतना हमारे पास अर्निंग हो ही नहीं रही है जितना हम काम कर रहे हैं। देखो बहुत आसान काम नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके रखो, सिर्फ अपनी इन 4-5 बातों का ध्यान रखना और आपका काम बिल्कुल 100% चलेगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करना। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, क्योंकि एक कमेंट के साथ एंड करना। मैं भी एक न्यू क्रिएटर हूँ तो आप मुझे भी उतने ही सपोर्ट की ज़रूरत है जितना कि आप लोगों को है। अगर मैं आपके लिए काम कर सकती हूँ तो भाई देखो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे लिए काम ज़रूर करें। और एक थम लगाना है आपको भाई, एक लाइक करना है और एक कमेंट करना है, बस दैट्स इट। उसी से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा। मैंने लाइव किया था पहले, जब मैंने लाइव 1-2 बार किया उसमें मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले कि हाँ आपकी वीडियो अच्छी लगती है, बट वो कंजूसी इस बात की क्यों होती है कि आप कमेंट नहीं करते। मुझे तो समझ नहीं आता कि भाई कमेंट करने में क्या रहता है। 1 सेकंड का टाइम निकाल के एक अच्छा सा कमेंट करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक प्यारा सा ही कमेंट करो। अगर आपको मेरी बातें कुछ नेगेटिव लगती हैं तो आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि उससे भी मुझे सीखने को ही मिलेगा कि मुझे कहाँ पर अपने आप को ठीक करना है। मुझे मतलब कहाँ पर अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, वो मैं उस चीज़ों से सीख जाऊँगी। तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, लेकिन कमेंट के साथ वीडियो का एंड ज़रूर करना। और अगर कुछ सीखने को मिला है तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, अपने काम को आगे बढ़ाना। 2025 आप सबके लिए बहुत शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। चलिए आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी को।